पर महोदय, कुछ लोगों का विचार था कि चूंकि हम राष्ट्रीय संकट से गुजर रहे हैं, अतः मेरे लिए इस वर्ष यहाँ आना कठिन होगा। लेकिन राष्ट्रीय संकट के कारण ही मेरी यहाँ आने की इच्छा बलवती हुई। इससे दैनिक कार्यकलाप के अनंत चक्र से बाहर निकलकर एक विशेष परिप्रेक्ष्य से संकट को देखने का अवसर मिलता है। इसलिए संकट की इस घड़ी में मैं यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। हमें इस संकट का सामना करना है। देश के प्रत्येक भाग में लोगों ने, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान, सबने बहुत बेमिसाल और शानदार तरीके से इसका उत्तर दिया है। इससे पता चलता है कि शायद संकट का लाभ भी है, क्योंकि हम देश में ऊपरी मतभेदों के बावजूद भी एक स्थायी एकता देखते और अनुभव करते हैं। पूछा जाता है कि हमें इस संकट में क्या करना है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि क्या करना है। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण है। मैं इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। ऐसे संकट में जब युद्ध की भी संभावना हो तो सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों अर्थात हमारी सुरक्षा सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह भूमिका उस हिमशैल की तरह है जिसकी केवल चोटी ही पानी से ऊपर दिखाई देती है। बड़ा भाग पानी के नीचे रहता है। राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए मात्र सैनिक प्रयास की भी यही स्थिति है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन सैनिक प्रयास को सहायता देने वाली असली चीज़ वह ज़बरदस्त टोली है जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा लेना है। हमें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश ने वह हौसला दिखाया है। इसी हौसले के कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस प्राचीन देश का इस संकट में और बाद में स्थितियों में क्या होगा। फुल स्टॉप। मेरी पीढ़ी के लोगों को स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ अनुभवों से गुजरना पड़ा। हमें गांधी जी जैसे महान नेता और गुरुदेव जैसे महान शिक्षक मिले। हम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और अपने संघर्ष में हम वह सब प्राप्त करने में सफल हुए जो ऐसे संघर्षों में सामान्यतः प्राप्त नहीं होता। हम बहुत कट नहीं हुए और अपना संतुलन बनाए रखने में सफल रहे। हमने जिनके विरुद्ध संघर्ष किया उनके प्रति दुर्भावना के बिना ही हम सफल हुए। फुल स्टॉप।